देखिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास करिए, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देखिए, आज है 28 अप्रैल और आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर के सबको हम डिस्कस करेंगे, वो भी पूरी डिटेल में। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं उनका जवाब जरूर दिया कीजिए, इससे आपका पुराना करंट अफेयर रिवाइज होते रहता है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं, आज भी इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है कि स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए एक छोटा सा देश है स्लोवेनिया, इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जेनेज जनसा। तो जेनेज जनसा बन गए हैं स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री। और देखिए जो आपका स्लोवेनिया देश है इसके बारे में 3 चीज़ याद रखेगा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में बोरुत पहोर और मुद्रा यहाँ की यूरो है। और स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना। नाम कितना मस्त है, इसको याद रखेगा। अगला कि भारत का जो हज समिति है इसके नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। ठीक है, तो एपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया गया है हज समिति का नया अध्यक्ष। और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखिएगा। देखिए आपको बता दूं इसके साथ में कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं। देखिए जो हज समिति है इसमें 2 उपाध्यक्ष का अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को उपाध्यक्ष के रूप में हज समिति में अपॉइंट किया गया है। देखिए पहली का नाम है मुनावरी बेगम। ठीक है, मुन्नावरी बेगम और मफूजा खातून, इन दोनों को अभी हाल ही में जो है हज समिति का यानी कि भारतीय हज समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो महिलाओं को भी देखिए सम्मान मिल रहा है। और देखिए एक व्यक्ति हैं सी मोहम्मद फैजी, इनको भारतीय हज समिति में जो है भारतीय समिति के सदस्य के रूप में 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए यानी कि 3 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न तो एक है लेकिन नियुक्तियाँ 4 हुई हैं और चारों को मैंने एक ही साथ बता दिया, अलग अलग बताने का कोई कारण नहीं है। अभी प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ा दूँ तो कोई मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए कम प्रश्नों में सारे कंटेंट को मैं आपको दे देता हूँ। देखिए हज समिति की बात करें तो जो आपका भारतीय हज समिति है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। और हज समिति के नए अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और मुन्नावरी बेगम और महफूजा खातून को उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है हज समिति का। बार बार मैं इसलिए रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और याद भी हो जाता है, बच्चे बताते भी हैं कमेंट में। देखिए अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला। देखिए एक समय था पीएम मोदी को भी ये अवार्ड मिला था और उस समय वो प्रश्न बहुत रिपीट हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल सर डेविड एटनबरो का नाम याद रखिए। सर डेविड एटनबरो को अभी हाल ही में जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। और जो आपके सर डेविड एटनबरो हैं ये देखिए ये एक बायोलॉजिस्ट यानी कि जीव विज्ञानी हैं, प्राकृतिक इतिहासकार हैं और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। और ये पुरस्कार इनको प्रकृति की सुरक्षा संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। और देखिए जो आपका ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ठीक है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में कई कैटेगरी होती हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी थी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ में सर डेविड एटनबरो को। लेकिन जो आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 था इसमें जो है जो आपका पॉलिसी लीडरशिप का कैटेगरी है, तो इसके मतलब ये अवार्ड जो है पॉलिसी लीडरशिप का जो आपके बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है मिया मोटलेब। ठीक है, इनको दिया गया है। और जो आपका इंस्पिरेशन एंड एक्शन का अवार्ड है यानी कि जो आपका इंस्पिरेशन एंड एक्शन की श्रेणी का अवार्ड है ये सी वुमन ऑफ मेलेंसिया को दिया गया है। और देखिए जो आपका साइंस एंड इनोवेशन का अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 में ये दिया गया डॉक्टर ग्लैडिस कालेमा ज्यूकुसोका को, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक हेल्थ, जो कि युगांडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसमें जो अगला श्रेणी का अवार्ड है ये आपका है एंटरप्रेन्योरियल वर्जन का, ठीक, विजन का। तो ये अवार्ड जो है मारिया कोलेस निकोवा को दिया गया है जो कि किर्गिज रिपब्लिक की निवासी हैं। और अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिरक्षा यानी कि जो आपका टीकाकरण सप्ताह है जिसको आप वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी कहते हैं, ये किस तिथि को मनाया गया।
तो देखिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को मनाया गया है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के टीकाकरण का सप्ताह का जो है थीम रखा है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में बना लीजिए कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। और अगला प्रश्न है कि लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया। तो देखिए अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन को चुना गया है लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022। देखिए जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है ये पुरुष श्रेणी में जो है लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं और महिलाओं की श्रेणी में जमाइका की एक ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्सन हेरा, ठीक है। तो एलेन थॉम्सन हेरा को जो है लारियस स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। और इसके साथ में बहुत सारे और भी अवार्ड हैं लारियस स्पोर्ट मैन में जो दिए गए हैं, तो सारे नहीं पूछे जाते हैं। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर मेल और फीमेल ये दोनों का नाम बस रट लीजिए, बाकी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो है जितने भी कैटेगरीज हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया। तो देखिए भी हाल ही में चीन में एक और वायरस मिल गया H3N8 स्ट्रेन का, जो कि बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है। देखिए वैसे तो मुर्गा और का खाना अगर बंद कर दिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए इन सब से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। आजकल जो मार्केट में आपको चिकन लेग पीस मिलता है वो कितना सेफ़ है, आप इसको देखना चाहते हैं तो किसी भी मुर्गी फार्म में जाइए, वहाँ पर जो मुर्गियाँ या फिर मुर्गे होते हैं उनको इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनकी वृद्धि तेज़ी से हो। मतलब जो मुर्गी 6 महीने में बड़ी होती थी, अब वो मुर्गी फार्म वाले जो है उसको 1.5 महीने में जो है बड़ा कर देते हैं इंजेक्शन लगा के, और उसको जो है कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक चारा वगैरह खिलाते हैं, कुछ मतलब कुछ दवाएं खिलाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ा हो जाए, क्योंकि उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है। उनको जो है अगर उनकी मुर्गी 1.5 महीने में तैयार होगी तो उसको बेच डालेंगे, अगर 6 महीने में तैयार होगी तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सब अपना बिजनेस चमकाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो अंडे आप मार्केट में खाते हैं तो वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि देखिए उसको भी गलत तरीके से ज़बरदस्ती अगर कहीं मुर्गी को अंडा दो, नहीं दोगी तो इंजेक्शन कोच के जो है तुमको अंडा निकलवाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल मार्केट में, जो अंडे मिल रहे हैं वो भी सेफ़ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं मुर्गी का अंडा खाने के, तो आप देसी मुर्गी लाइए, एक मुर्गा लाइए, उसको जो है पालिए और डेली आपको ये अंडे मिलेंगे शुद्ध जो है। खैर मैं तो शाकाहारी, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आप इसको अपना सकते हैं जो फार्मूला मैंने बताया। बाकी मत खाइए तो और भी अच्छा है। देखिए चीन का एक प्रांत है हेनान प्रांत, वहाँ पर बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का हाल ही में एक पहला मामला सामने आया है। और चीन का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग है इसने बताया है कि इससे संक्रमण का लोगों में फैलने का जोखिम कम है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है पूरे भारत में। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हैं अब तक कितने मतलब जिलों में खोले जा चुके हैं। देखिए आपको बता दूं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है ये अब तक भारत के कुल 739 जिलों को कवर कर चुके हैं। और पिछले महीने तक यानी कि मार्च तक की बात करें तो मार्च 2022 तक कुल 8,610 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं पूरे भारत में। और ये 8,610 से बढ़ाकर 10,000 करने का टारगेट कब तक है, मार्च 2024 तक। और देखिए जो मंत्रालय है इसने कहा है कि इस योजना से आम लोगों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर जिले में आपको मिल जाएंगे। अगर कोई दवा आपको मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा है तो वो आपको जन औषधि केंद्र पर 50 रुपये में ही मिल जाएगा। मतलब बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं और जेन्युइन जो आप मार्केट में लेंगे दवा उसी कंपनी की सेम दवा आपको जो है आधे दाम से कम में भी मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। और ये रेडियो स्टेशन देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरीके से पशुपालकों को समर्पित है।
और देखिए जो आपका दूधवाणी है, ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। देखिए होता क्या है कि पहले एक जो है कृषि दर्शन नाम का कार्यक्रम आता था ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उसमें कृषि के विभिन्न तरीकों पर वर्णन किया जाता था। अगर गेहूं की बुआई का समय है तो उसमें जो है जो एक्सपर्ट्स होते हैं थे जो है वो बताते थे कि गेहूं की बुआई के पहले ज़मीन को कैसे तैयार करें और उसमें कितना कितना कौन सा जो है मिनरल्स डालें, यानी कि खाद वगैरह जो है कि मतलब किस ज़मीन में कितना डालें, तो कैसे कैसे मतलब पूरा प्रोसेस वो डिस्कस करते थे कि मतलब बुआई के पहले गोबर की खाद डालना है, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपका दूधवाणी है, एग्ज़ाम में अगर पूछ ले दूधवाणी क्या है, तो दूधवाणी एक जो है रेडियो स्टेशन का नाम है जो कि गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है। और ये जो पशुपालक हैं जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं उनको समर्पित है। तो इसमें जो है मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें जो है इसके विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दूधवाणी पर जो है प्रसारित होंगी। अगला है कि हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए हाल ही में चीन और जो आपका एक देश है सोलोमन द्वीप, तो चीन और सोलोमन द्वीप इन दोनों के बीच में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए जो सोलोमन द्वीप समूह है इसके साथ मौजूदा सहयोग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है चीन ने। और जो सोलोमन द्वीप के जो प्रधानमंत्री का नाम है मनसे सोगावरे, तो इन्होंने अभी हाल ही में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि राष्ट्र में सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। लेकिन इस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता है कि चीन पहले क्या करता है, खूब ज़्यादा कर्जा देगा जैसा श्रीलंका को दिया, और इतना कर्जा दे देगा कि आप उसको चुका ही नहीं पाएंगे, फिर आपसे भीख मंगवाएगा। तो भिखारी बना दिया है चीन ने किसको किसको, पाकिस्तान को भी बनाया है। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका को तो जो है महाभिखारी बना दिया है। अगर भारत नहीं होता तो श्रीलंका वाले भूखे मर जाते। और मालदीव की स्थिति भी वही है, मालदीव पे भी जो है चीन घुसना चाहता था मालदीव में, लेकिन भारत वहाँ पे अभी भी जो है अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। देखिए सोलोमन द्वीप के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपका सोलोमन आइलैंड है जो कि एक देश है, इसकी राजधानी है होनियारा, ठीक है। और इसकी करेंसी है सोलोमन आइलैंड डॉलर। पॉपुलेशन है 6.87 लाख। और ये आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है जिसको आप ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये तो एक नंबर से चूक जाएंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में एक पल्ली गांव है, उस ग्राम सभा में जो है उसको 100% कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना दिया गया है सोलर पैनल लगाकर। वहाँ पे बिजली की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सोलर पैनल सफिशियंट है पूरे गांव को बिजली देने के लिए। देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती सांबा के पल्ली में जो है यानी कि पल्ली गांव में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इससे ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव है, पल्ली गांव, याद रखिएगा, एक नंबर यही दिलाएगा आपको। ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रीमेम्बरेंस डे जो है कब मनाया गया, बताइए। और नेक्स्ट है कि F1 इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता, बताइए। और नेक्स्ट है विश्व इस्पात संघ 2022 द्वारा जो है 22 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले साल की समान अवधि में जनवरी से मार्च 2022 तक इस्पात उत्पादन में वृद्धि की, बताइए आंसर। पांचवा की हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को भी हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस को हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। और देखिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। और अभी हाल ही में जो आपका रूस और सीरिया है इसके बीच रूसी नागरिकों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है तुर्की देश ने, तो उसको याद रखिएगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।